स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, किसी भी देश को डेवलप करने के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो शिपिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि आप समझिए, अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो सब कुछ आप प्लेन से तो कर नहीं पाओगे, ना तो रोड के माध्यम से उतना कर पाओगे। तो शिपिंग यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन भारत के लिए मुसीबत ये है कि हमारे पास इतने बड़े पोर्ट्स हैं नहीं, इतने डेप्थ वाले पोर्ट हैं नहीं कि जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं दुनिया के अंदर जो चलते हैं एक देश से दूसरे देश में, वो हमारे पोर्ट्स पर नहीं रुकते। और ये वैसा ही कुछ खबर अभी रिसेंटली सामने आया, आप देख सकते हो, वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंटेनर शिप स्किप्स इंडिया इन ब्लो टू ट्रेड एम्स। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, भारत में किस तरह के पोर्ट हैं, क्या इंपैक्ट पड़ता है, भारत क्या स्टेप ले रहा है इन सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए। काफी कुछ जानने को इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हैं इस साल 2028 में, जो कि 28 मई को होने वाला है, तो कल से हमारा प्रीलिम्स स्पेसिफिक बैच स्टार्ट हो रहा है। और ये बेसिकली हर रोज शाम को 7 बजे होगा। इसके अंदर एनरोलमेंट कराना है तो हमारे वेबसाइट ऐप पे जाइए, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि सबसे कम दाम पर आप इस पूरे कोर्स को ले सकें। इसके अंदर 200+ आवर से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी, जिसके अंदर स्टैटिक और करंट अफेयर जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव है उसको क्रैक कराने के लिए कराया जाएगा। इसके अलावा बुक्स आपके घरों तक भेजे जाएंगे, ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट आप देख सकते हैं, या फिर अगर आप 2024 के लिए पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपीएससी की, इसको एनरोल करने के लिए 20 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। या फिर अगर आप एनसीईआरटी का भी, ये भी कल से स्टार्ट हो रहा है। जो भी लेना है, यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि ग्रेट डिस्काउंट्स के साथ आप ये सारी चीजें ले सकें। इसके अलावा और अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एम है, जो प्रेजेंट सरकार का एम है कि भारत को वर्ल्ड का फैक्ट्री बनाना है। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा किस तरह से चाइना में डाउनफॉल आया है, तो उसकी वजह से जो फैक्ट्री शिफ्ट हो रही हैं एक जगह से चाइना से बाकी देशों में, तो भारत इसका सबसे ज्यादा फायदा उठा सकता है। लेकिन यहां पर हमारे लिए एक बड़ी चिंता की बात जो सामने आई है कि विश्व की जो बड़ी बड़ी कंटेनर शिप्स होती हैं, ये आप देख सकते हो, जो विश्व की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंटेनर शिप्स, इनका नंबर लिखा हुआ है यहां पर, वो भारत में नहीं रुक रही हैं। ज्यादातर जो हार्बर्स हैं हमारे देश के अंदर, जो पोर्ट्स हैं, वो उतना डीप नहीं है। अब क्या होता है ना, जो बड़ी शिप होंगी, हैवी शिप होंगी, तो उनको ज्यादा डेप्थ वाला पोर्ट चाहिए होगा, तभी वो हमारे पोर्ट पर रुकेंगी, अदरवाइज नहीं रुक पाएंगी। जैसे कि यहां पर विश्व की सबसे बड़ी जो शिप है, इसका नाम है एवर अलॉट जो है, इसका लेंथ आप देखिए तो 400 मीटर है और इसकी कैपेसिटी 24,020 फुट इक्विवेलेंट यूनिट है। देखो, इसका जो मेजरमेंट होता है ना कैपेसिटी का, उसको बेसिकली TEU के टर्म्स में लिया जाता है। इसका मतलब होता है 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। तो 24,020 फुट इक्विवेलेंट यूनिट जितना बड़ा ये पूरा शिप आप देख सकते हो, एवर अलॉट। ये भारत नहीं रुका, मतलब भारत के रास्ते से, नजदीक से तो गुजरा। तो इसका फायदा किसको मिला? इसका फायदा मिला श्रीलंका को, मलेशिया को, वहां पर ये रुक गया। लेकिन हमारे यहां पर नहीं रुका। जैसे कि इसकी शुरुआत हुई थी पिछले साल ही, ये जो विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर शिप बताया जा रहा है, पिछले साल शुरुआत हुआ। 2 चक्कर इसने ऑलरेडी लगा चुके हैं। चाइना से ये यूरोप की तरफ जाता है, यूरोप से फिर इधर जाता है, लेकिन भारत नहीं रुकता। भारत के नजदीकी जो श्रीलंका है, छोटा सा देश है, वहां पर कैपेसिटी है कोलंबो पोर्ट के पास, तो वो वहां पर रुक जाता है। मलेशिया के पास कैपेसिटी है, सिंगापुर के पास कैपेसिटी है, लेकिन भारत के पोर्ट्स पर यह नहीं रुकता। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब हम बात करते हैं ना, तो बेसिकली इसको ड्राफ्ट बोलते हैं। जैसे एवर अलॉट को ड्राफ्ट चाहिए, वो है आपका 17 मीटर ड्राफ्ट चाहिए। ड्राफ्ट का मतलब होता है कि जो शिप का ये जो लाइन देख रहे हो आप, जहां पर वाटर लाइन होता है, वहां से इसका डेप्थ कितना है, मतलब शिप का जो सबसे निचला वाला हिस्सा होता है, वो जो मेजरमेंट हम देखते हैं ना, तो ये बेसिकली 17 मीटर का है एवर अलॉट का। लेकिन हमारे पास वो उतने डेप्थ की कैपेसिटी है ही नहीं, और इसीलिए ये जो शिप है वो भारत नहीं रुक पाता। अब भारत के पोर्ट्स की कैपेसिटी फिर है कितना? देखो, इंडिया का बिगेस्ट स्टेट रन कंटेनर, मतलब भारत सरकार का जो स्टेट रन कंटेनर हैंडलिंग फैसिलिटी है, वो है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जो कि मुंबई में है। और इसका जो कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो वो लगभग 15 मीटर के आसपास बताया जाता है, डेप्थ जो ड्राफ्ट है उसका। लेकिन यहां पर जैसा मैंने बताया कि 17 मीटर ड्राफ्ट वाले जो शिप्स हैं वो वहां पर नहीं रुक सकते। तो क्या भारत में कोई भी ऐसा पोर्ट नहीं है? ऐसा नहीं। देखो, ये जो मैंने आपको बताया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है वो आपका मुंबई में है, लेकिन भारत
भारत में इकलौता ऐसा पोर्ट है जो कि अडानी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, वो है गुजरात के अंदर मुंद्रा पोर्ट। आपने सुना होगा इसका नाम, राइट? तो जो मुंद्रा पोर्ट है बेसिकली उसके पास ये कैपेसिटी है इस शिप को यहां पर ला सके, लेकिन ये जो शिप है वो अभी तक भारत नहीं रुका है, ना तो मुंद्रा पोर्ट पर गया है। ये बेसिकली क्या करता है, क्योंकि वो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा ना, अगर यूरोप से आ रहा है तो वो सिंपली क्या करेगा, कोलंबो रुकेगा, श्रीलंका रुकेगा, फिर यहां पर मलेशिया होते हुए आपका जो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का होते हुए वो आपका चाइना की तरफ चला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। जहां तक बात है कि जो गौतम अडानी का ये जो पोर्ट है मुंद्रा वाला पोर्ट, जो वहां पर अभी तक सबसे बड़ा जो शिप है वो रुका था जनवरी 2022 में, और इसका नाम था एपीएल राफेल्स। ठीक है, अब ये एपीएल राफेल का जो कैपेसिटी है वो लगभग 17,000 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट का है। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2022 में जनवरी के महीने में जब ये रुका था मुंद्रा पोर्ट पर, तो उसके 3 साल पहले ही ये वियतनाम में रुक चुका था। मतलब जो चीजें, जो फायदा वियतनाम इसका उठा लेता है 2-3 साल पहले ही, वो 2-3 साल बाद भारत के अंदर होती हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि चाइना से अगर चीजें शिफ्ट हो रही हैं अलग अलग देशों में, तो भारत तो इसका फायदा नहीं उठा पाएगा, क्योंकि यहां पर शिप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर आपको एक्सपोर्ट करना, अगर आप मान लो भारत में कुछ भी बना रहे हो, लेकिन आप उसको एक जगह से दूसरी जगह सस्ते दाम पर नहीं भेज पाओगे, तो उसका आपको फायदा नहीं मिलेगा, और फिर जो लोग हैं, जो डिमांड है वो दूसरे देशों में चली जाएगी। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से भारत को घाटा हो रहा है। इनफैक्ट भारत का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, मतलब भारत जो है उसका अगर आप रैंकिंग भी देखोगे पोर्ट्स के मामले में तो बहुत पीछे है। भारत का हाईएस्ट रैंकिंग पोर्ट है जो वही मुंद्रा पोर्ट जो मैंने आपको बताया। लेकिन वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा यहां पर जो इंडेक्स निकाला जाता है विश्व का, उसमें 48th नंबर पर आता है। मतलब हम बहुत ज्यादा पीछे। इनफैक्ट चाइना के साथ अगर आप कंपैरिजन करो, इनफैक्ट मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, तो चाइना हैज फार मोर डेवलप्ड एंड एफिशिएंट पोर्ट। कैसे? अगर मैं ओवरऑल कैपेसिटी की बात करें तो भारत की जो 2020 में कैपेसिटी थी दिसंबर में, वो था 16 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। और जस्ट इमेजिन करिए चाइना का कैपेसिटी आप देखो कितना है, 245 मिलियन। कहां हमारा 16 मिलियन, कहां चाइना का 245 मिलियन। तो अभी भी हम काफी पीछे हैं। इसके कई इश्यूज हैं। देखो, अल्ट्रा जो लार्ज शिप्स होते हैं वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में मदद करते हैं। मतलब कि जितना ज्यादा आपके पास बढ़ोतरी होगी, इकोनॉमिक्स में हमें पता है ना, जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, मतलब जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करोगे उतना कॉस्टिंग कम आती है। इसीलिए जितना बड़ा शिप आएगा हमारे यहां पर, रुकेगा फिर जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक भी यहां पर कम होता है। लेकिन यहां पर याद रखिएगा, अगर मान लो हम कोई पोर्ट बना भी लेते हैं, हमारे देश में पोर्ट भी आ जाता है, उसके साथ साथ हमें जो पोर्ट से जो चीजें वेयर हाउस तक पहुंचानी है, फैक्ट्रीज तक पहुंचानी है, फिर शॉप्स तक पहुंचानी है, वो वाला भी जो पूरा चेन है ना, रोड और रेल लिंक का, वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो हर एक चीज इंटरकनेक्टेड होता है। यहां पर जो वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं हमारा जो एम है, अब भारत सरकार का एम क्या है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है हमारे जीडीपी में, उसको अभी प्रेजेंट में 14% से बढ़ाकर 25% करना है। भारत का गुड्स एक्सपोर्ट्स के अंदर जो ग्लोबल शेयर है, ग्लोबली में जो शेयर है, वो हमारा इस समय सिर्फ 2.1% है। इसको हमें बढ़ाकर 2027 तक 3% ले जाना है, फिर 2047 तक 10% ले जाना है। यह भारत सरकार ने एम रखा है। लेकिन क्या यह पूरा हो पाएगा अनटिल अनलेस जब हम ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर देते। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि भारत सरकार यहां पर क्या कोई पोर्ट पर ध्यान दे रही है? यस, लेट मी टेल यू, अडानी के द्वारा ही केरला के अंदर आपने सुना होगा, ये आप देख सकते हो यहां पर विजिन जैम ये पोर्ट आप देख रहे हो, ये यहां पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। और इसकी कैपेसिटी आप देखिए, ये होने वाला इसका ड्राफ्ट जो है वो 20 to 24 मीटर, इतना बड़ा नेचुरल ड्राफ्ट वहां पर बनाया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है उसको लेकर आपको पता ही होगा, रिसेंटली बहुत सारे प्रोटेस्ट मिल रहे हैं वहां पर, जो लोग रह रहे हैं उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, कई सारे मांगे हैं। ऑल्दो केरला सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों साथ में है इसको लेकर, लेकिन जो लोकल वहां पर इश्यूज हैं उसकी वजह से इस पोर्ट को बनाने में दिक्कतें हो रही हैं, डिले हो रहा है। बताया तो अभी जा रहा है कि 2024 तक ये बनेगा, लेकिन कब तक हो पाएगा लेट्स सी। या फिर इसके अलावा महाराष्ट्र में भी एक पोर्ट की तैयारी चल रही है जिसका ड्राफ्ट 18 मीटर होने वाला है, लेकिन ये बनकर तैयार होगा 2028 तक। ये सारी चीजें जो मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 है उसके तहत किया जा रहा है। फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, जो 17 मीटर ड्राफ्ट वाले शिप्स हैं दुनिया के अंदर, उनका जो हिस्सा है कंटेनर फ्लीट में वो सिर्फ 0.7% है भले ही,
लेकिन कहीं ना कहीं ये लिंक करते हैं यूरोप को और चाइना को यहां से। और यूरोप और चाइना को लिंक करने के लिए आपको पता ही है, ये जो सुएज कैनाल और स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बीच में भारत आता है। तो भारत अगर चाहे तो इसका कई सारे फायदे उठा सकता है। ये भारत के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हम इसका फायदा उठा पाते हैं कि नहीं, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो बड़ी खबर सामने आई थी वो आपको पता चल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत का विच इज वन ऑफ द लैंड लॉक्ड हार्बर इन इंडिया? ठीक है, लैंड लॉक्ड हार्बर इनमें से कौन सा है, आपको बताना है कौन सा पोर्ट है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी करो, कल से ये स्टार्ट हो रहा है क्लास। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड ज्वाइन एज सून एज पॉसिबल बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव to get great discounts. And I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।